हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप किसी भी 12 वोल्ट का एसएमपीएस 12 वोल्ट क्या सभी एसएमपीएस के साथ आप कर सकते हो। अगर वोल्टेज इंक्रीज करना हो, एसएमपीएस का अगर वोल्टेज इंक्रीज करना हो, आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो मेरा पर्पस कुछ अलग है, आपका कुछ पर्पस हो सकता है। आप किसी लिए वोल्टेज को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपका पर्पस अलग हो सकता है, मेरा भी अलग है। तो मैं यहाँ पे 5 एम्पियर 12 वोल्ट का एक फोनटेक का एसएमपीएस लिया हूँ, तो मैं इसका वोल्टेज इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट वोल्टेज है लगभग 30 वोल्ट, क्योंकि मेरा को 30 वोल्ट पर एक जो स्ट्रीट एलईडी लाइट है उसको जलाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वेरिएबल भी बना सकता हूँ। मतलब जो रेजिस्टेंस है उसका वेरिएबल एक रेजिस्टेंस ले लेंगे तो वो वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई भी बन जाएगा। एकदम काफ़ी इजी है। मतलब नॉर्मल यहाँ पे मेरा फिक्स्ड वोल्टेज चाहिए, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकता हूँ। आप एक जो पोटेंशियोमीटर है वो लगा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन उनमें क्या है कि यहाँ पे डायरेक्ट तो हमारा जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब ओम्स पे नहीं जाएगा। मिनिमम तो मेरा तो फिक्स्ड है, तो बेसिकली यहाँ पे एकदम जीरो अगर मतलब जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो अगर जीरो कर देंगे तो यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं काम कर पाएगा। लगभग यहाँ पे लोएस्ट 5 वोल्ट और उसके बाद आप ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले तो मैंने जो यहाँ पे 25 वोल्ट का कैपेसिटर था वो मैंने हटा दिया है। तो इस जगह पर मेरा 35 वोल्ट का 2 कैपेसिटर लगाऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आउटपुट हमारा 30 वोल्ट रहेगा, तो 25 वोल्ट का तो कैपेसिटर उड़ ही जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही कैपेसिटर को चेंज करना होगा और आगे देखते हैं कि क्या वोल्टेज आता है। ठीक है, इसका कोई कितना वोल्टेज आ सकता है उसका कोई ऐसे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सभी एसएमपीएस का जो जो सभी एसएमपीएस जैसे बना है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा कि ये कितना आउटपुट दे सकता है। लेकिन मेरा यहाँ पे पहले तो ट्राई करें कितना वोल्टेज दे सकता है, वो तो हमको देखना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं। वैसे जितना हाई एम्पेयर का एसएमपीएस होगा उस पे आपको ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट पा सकते हो। ठीक है, क्योंकि एट द एंड जो सबसे लोएस्ट आउटपुट है वहाँ पे कम करंट देता है। जब ज़्यादा आउटपुट चाहिए तब क्या होता है कि ज़्यादा करंट देता है, तो उस टाइम वहाँ पे ऑब्वियसली वोल्टेज भी ज़्यादा बन सकता है। वहाँ पे कंट्रोल करता है फीडबैक के मदद से। तो यहाँ पे पहले देखिए, मैं यहाँ पे पहला तो वोल्टेज को इंक्रीज कर ले कैपेसिटर वाला। तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे बेसिकली एक वोल्टेज डिवाइडर रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। उसका बीच में एक पिन रहेगा जो कि इसका जो 431 ट्रांजिस्टर या फिर आप आईसी कह सकते हो, बेसिकली एक वोल्टेज रेफरेंस के लिए है। तो यहाँ पे आपको उस जगह पर जाके देखिए, यहाँ पे एक तो ग्राउंड के तरफ से आएगा एक रेजिस्टेंस और एक पॉजिटिव के तरफ से एक रेजिस्टेंस आएगा। वो दोनों एक साथ यहाँ पे कनेक्शन रहेगा। उसका बीच में जाके जो 431 का जो ट्रांजिस्टर या फिर जो आईसी है उसका पिन पर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव के तरफ जो भी वोल्टेज है, मतलब जो आउटपुट है अभी यहाँ पे 12 वोल्ट है, तो इस आउटपुट का फीडबैक ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहता है, तो उस रेजिस्टेंस का मैं वैल्यू पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे 8.7 मतलब यहाँ पे 20K का एक रेजिस्टेंस है, तो उस वजह से यहाँ पे 12 वोल्ट दे रहा है। तो मैं उस वैल्यू को अगर इंक्रीज करूँगा, आप इस जगह पर कोई पोटेंशियोमीटर भी लगाएंगे, मिडिल पिन टू कोई भी एक साइड का पिन, तो उससे क्या होगा कि वोल्टेज अप डाउन रहेगा। आप जितना चाहो उतना कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप 5 वोल्ट या फिर 6 वोल्ट के नीचे आप नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि एसएमपीएस को
फीडबैक चाहिए। और यहाँ पे जो रेफरेंस के लिए रहता है वो बहुत ही लो वोल्टेज पर क्या होगा कि वो तब एसएमपीएस को ऑन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। मिनिमम 2.5 वोल्ट का वहाँ पे रेफरेंस चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे आप एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एक 22K का रेजिस्टेंस मैंने लगाया और अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पे कितना वोल्टेज आउटपुट होता है। तो धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। अब एकदम ही बेसिकली सर्किट को थोड़ा सा देखना होता है। यहाँ पे लगभग 14 वोल्ट आ चुका है, ठीक है, कि कितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो कितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज करना होता है। अब मैं अगर यहाँ पे एक साथ 100K का एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो बहुत ज़्यादा जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो सकता है कि 35 वोल्ट से भी ज़्यादा हो। तो इसलिए धीरे धीरे आपको ये वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। जब आपका जो आउटपुट वोल्टेज चाहिए उतना अगर हो जाए तो आपको वो यहाँ पे रोक देना है। तो मैं यहाँ पे उसके बाद दूसरा एक रेजिस्टेंस ट्राई करूँगा, ठीक है। मैं दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, वही रेजिस्टेंस हमको ट्राई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 22K तो पहले था, उसके बाद एक 10K का मैं रेजिस्टेंस ऐड किया बीच दोनों को एक साथ यहाँ पे सीरीज करके, ठीक है। तो लगभग 33K का एक 32K का एक यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस बन रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑन करते देखते हैं कि कितना आउटपुट होता है। तो यहाँ पे लगभग 19 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे मैंने इससे पहले भी और एक रेजिस्टेंस को आपको चेंज कर देना है, जो कि यहाँ पे एलईडी वाला जो यहाँ पे इंडिकेटर है उसका भी आप जो एलईडी है उसका रेजिस्टेंस है उसको भी अगर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हाई वोल्टेज आज मतलब 12 वोल्ट से कितना वहाँ पे रेजिस्टेंस रहता है तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। अगर 1 के रहता है तो 30 वोल्ट पे चल सकता है, अगर उससे भी कम हो 1 ohms मतलब ohms पे हो तो दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दूसरा एक वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ, लगभग 56K का है, ठीक है। तभी हम देखेंगे कि कितना वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने ऑन किया 32 वोल्ट आ चुका है। तो मेरा वोल्टेज तो सही है, मतलब मेरा जितना चाहिए तो मैं पा लिया हम। तो अभी मेरे को देखना है कि मेरा जो एलईडी है वो कितना वोल्ट पर सही से चलता है। मतलब 30 वोल्ट से स्टार्ट होता है, मेरा 32 आ गया। तो 2 वोल्ट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन भी कर सकता है, तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा सा ट्यून करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे अगर वेरिएबल लगाता, मतलब जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो अगर लगाता, जो टीसी वगैरह है, तो उससे क्या होता कि मैं एक्यूरेट वोल्टेज पा लेता, मतलब जो मेरा चाहिए जितना वाट का आउटपुट चाहिए। बेसिकली एलईडी ड्राइवर में क्या होता है कि वहाँ पे फिक्स्ड वोल्टेज होता नहीं है, वहाँ पे एक बैलेंस आउटपुट होता है। एलईडी को जितना चाहिए उतना होता है, उतना भी स्मार्ट नहीं है, लेकिन हाँ जितना ज़रूरत होता है उतना ही देता है, ठीक है। काफ़ी हाई करंट तो वहाँ पे नहीं देता, वहाँ पे लो करंट लेकिन वोल्टेज थोड़ा सा हाई रहता है। लेकिन मेरा यहाँ पे हाई करंट भी है और ज़्यादा भी वोल्टेज हो गया है। तो मैं यहाँ पे इस एलईडी का हिसाब से मैं आउटपुट चाहता हूँ, तो इसको मैं लगा लेता हूँ और देखता हूँ कि ये चलता है कि नहीं। 32 वोल्ट आ चुका है और मैं यहाँ पे सीरीज पर पूरा काम करूँगा तो दिक्कत नहीं आएगा। कुछ भी दिक्कत आए तो मैं यहाँ पे पहले इस एनर्जी मीटर की मदद से कितना पावर कंजम्पशन कर रहा है वो भी नाप लूँगा, क्योंकि ये 18 वाट का है। तो मैं यहाँ पे 18 वाट पा रहा हूँ कि कितना वाट का पा रहा हूँ, तो लगभग ये बहुत ही ज़्यादा पावर कंजम्पशन कर रहा है। मेरे को देखा तो लगभग 36 वाट का ये पावर कंजम्पशन कर रहा है। तो ऐसे अगर चलता रहा तो एसएमपीएस भी जाएगा और मेरा लाइट भी जाएगा, तो ऐसे तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं जब 56 का रेजिस्टेंस लगाया वहाँ पे, तो बेसिकली वहाँ पे उतना ज़्यादा मैंने वैल्यू का नहीं लगा सकता, तो तब क्या होगा हमारा ये जाएगा।
तो उसके बाद मैंने 47K का रेजिस्टेंस लगाया, तो उनमें देखूंगा कि क्या होता है। तो लगभग 10K का यहाँ पे डिफरेंस है, 9K का। तो उस 9K का डिफरेंस के मदद से कितना ब्राइटनेस होता है वो मेरे को देखना है। बेसिकली इस जगह पर आप कोई भी पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो, इससे आप आसानी से वोल्टेज को, तो तब थोड़ा सा कम ले रहा है, लगभग 10 वाट का ले रहा है, 11 वाट 10 वाट, तो लगभग 28 वोल्ट। ठीक है, तो अब आसानी से वेरिएबल जो VC है उसको लगा के आप आसानी से वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, आपके मन मुताबिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोएस्ट शायद यहाँ पे 5 वोल्ट से नीचे या फिर 6 वोल्ट से नीचे आप नहीं जा सकते। तो उन एक दिक्कत है कि आप बहुत लो नहीं जा सकते। आप 5 वोल्ट से स्टार्ट करके 30 वोल्ट से भी ज़्यादा आप जा सकते हो, लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि SMPS कुछ अलग चीज़ के लिए बना था। तो आप यहाँ पे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हो, उसका भी एक लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, 30 वोल्ट से ज़्यादा आप पा सकते हो ऑब्वियसली। यहाँ पे जैसे कि ये 5 एम्पेयर का है, तो आपका अगर 5 एम्पेयर का हुआ तो आप आसानी से पा सकते हो। अगर 10 एम्पेयर का हुआ शायद आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा वोल्टेज मिले। ठीक है, और इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्टैंड बाय मोड पर थोड़ा सा ज़्यादा पावर कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगभग इन पर मैंने 5K का मतलब 4.7K का एक रेजिस्टेंस के साथ सीरीज किया था, 47 और उसके साथ 4.7। तो ऐसे करके हमारा जो जितना वोल्टेज चाहिए वो मैंने पा लिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहे तो ऐसे करके कर सकते हो। वैसे आप मोबाइल चार्जर पे भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप 30 वोल्ट नहीं पा सकते। देखिए यहाँ पे 28 वोल्ट ले रहा है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही ले रहा है, इसको भी थोड़ा सा घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से मैंने 2.2K का एक रेजिस्टेंस मैंने लिया, तो उस जगह पर उसको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके काम करना पड़ता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका जो थियोरिटिकल नॉलेज है वो अगर सही रहेगा तो आप किसी भी काम आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे SMPS जो है, इसके ऊपर और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बहुत सारा वीडियो आएगा। तो यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट 70.5 लगभग 80 वाट का दे रहा है, जो कि हमारा जो लाइट का पावर है वो भी 80 वाट का है। तो हमारा काम हो गया, तो कंप्लीट हमारा काम हो गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाला, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आज के लिए इतना ही, बाय।